शोबे चश्म के मरीजों में इजाफा होने लगा है। लाहौर तीसरे नंबर पर आ गया है। लाहौर में गुज़श्ता 24 घंटों में 3000 के करीब मरीज रिपोर्ट हुए हैं और शहर में शोबे चश्म से मुतासरा अफराद की तादाद 6506 तक पहुँच गई है, जबकि पंजाब भर में शोबे चश्म से अब तक 74,200 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। सज्जाद हुसैन से मज़ीद जानते हैं। जी सज्जाद, आप बताइए, इस हवाले से लाहौर तीसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर कौन सा शहर है? जी बिल्कुल, शोबे चश्म के मुतासर मरीजों की तादाद में दिन ब दिन जो है इजाफा होता जा रहा है। एक तरफ तो इस खौफ के मारे जो है वो महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब गवर्नमेंट ने स्कूलों में भी छुट्टियां कर दी हैं, जबकि पंजाब भर में शोबे चश्म से अब तक जो है वो 74,220 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। जबकि गुज़श्ता 24 घंटों की बात की जाए तो पंजाब भर में 8,851 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर में गुज़श्ता 24 घंटों की बात की जाए तो लाहौर में सबसे ज्यादा जो है वो 3,000 के करीब मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जिससे लाहौर में शोबे चश्म के मुतासरा अफराद की तादाद जो है वो 6506 तक जा पहुंची है। पंजाब में सबसे ज्यादा बहावलपुर के शहरी मुतासर हुए हैं। बहावलपुर में भी गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3,082 के करीब जो है वो मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जिससे मजमूई तौर पर टोटल 14,443 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। पंजाब में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा फैसलाबाद के शहरी मुतासर हुए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में 662 नए मरीज जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें फैसलाबाद में शोबे जिस्म से मुतासरा मरीजों की तादाद जो है 8,335 बताई जाती है। शोबे जिस्म से लाहौर जो है वो इस वक्त जो है वो तीसरे नंबर पर मुतासर हो रहा है। जी सज्जाद, हमारे साथ ही रहेगा। इस हवाले से आपको ये भी बताएं कि शहर में अशूब चश्म के बढ़ते केसेस के हवाले से हुकूमत का बड़ा फैसला सामने आया है। हुकूमत का जुमेरात और हफ्ते को तमाम स्कूल बंद रखने का ऐलान। लाहौर में मैट्रिक तक सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। जुमा को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छुट्टी होगी। स्कूल पीर को दोबारा खुलेंगे। अशूब चश्म के मर्ज़ में मुब्तला तलबा के स्कूलों में दाखिले पर पाबंदी आयद। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल रावी रोड का दौरा। अशूब चश्म का शिकार बच्चों के स्कूल आने पर बरहम। सेक्रेटरी स्कूल से वजाहत तलब कर ली है। इस हवाले से उनका मज़ीद क्या कहना था, आपको भी सुनवाते हैं। तकरीबन हर क्लास में तकरीबन 5 से 6 बच्चे जो थे उनको वो आंखों की इन्फेक्शन थी। वो बच्चों के बीच में बैठे हुए थे और वो तेज़ी से फैल रहा है, बल्कि जो टीचर्स हैं और प्रिंसिपल उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते में ये इतना तेज़ी से फैल रहा है कि हमें खुद भी नहीं समझ आ रही, क्योंकि अपने आई थिंक 50 में से 60 टीचर्स जो थी वो उनको भी हुआ था। तो अभी 3 छुट्टियाँ, फ्राइडे सैटरडे संडे, ईद मिलादुन्नबी की फ्राइडे की छुट्टी है, सैटरडे संडे वैसे छुट्टी है। हम थर्सडे को हमने ऑफ अनाउंस किया है सारे पंजाब के स्कूलों का मैट्रिक तक, ताकि एटलीस्ट 4 दिन में ये एवरेज कम हो जाएगी। घर पे रहेंगे बच्चे, एक दूसरे से फैलेंगे नहीं, तो कम हो जाएगी। बाकी मंडे से स्ट्रिक्ट SOPs के साथ मिनिस्टर साहब और सेक्रेटरी साहब जो हैं वो हर बच्चे। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ लियाकत अली हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। बताइए लियाकत। बिल्कुल, निज़ाम सियाला पंजाब जब हुकूमती हिदायत के बावजूद आज उन्होंने ये विटनेस किया कि शोबे चश्म के शिकार बच्चे स्कूल आ रहे हैं, तो वो बरहम हो गए और आज उन्होंने सेक्रेटरी स्कूल को मौका पर ही तलब किया और सूबा बाद में प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में जुमेरात और हफ्ते की छुट्टी देने की हिदायत की, जिस पर जो है अब बाज़ाब्ता महकमा तालीम ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तो पीर को अब स्कूल खुलेंगे और असातिज़ा जो है वो शोबे चश्म का शिकार बच्चों को चेक करके घर भेजने के पाबंद होंगे। पीर के रोज ये निगरान वज़ीर की तरफ से असातिज़ा को पाबंद किया गया कि वो स्कूलों के बाहर खड़े हों और जब बच्चे स्कूल आ रहे हों तो हर बच्चे को चेक किया जाएगा। जो बच्चे शोबे चश्म का शिकार होंगे उनको पीर के रोज भी घर वापस भेज दिया जाएगा। अगर तातीलात की बात करें तो कल जुमेरात को तातील होगी। जुमे के रोज क्योंकि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहले से ही अनाउंस शुदा तातील है वो होगी और हफ्ते के रोज भी जो है छुट्टी देने की हिदायत की गई है। इस तरह इतवार को जो है वो जो ऑफिशियल हॉलीडे होती है वो होगी और उसके बाद पीर को अब स्कूल खुलेंगे। लियाकत, ये बताइएगा कि देखा गया है जब स्कूलों में हाजिरी कम होती है तो मुतल्लिका DEO और AEO जो हैं हेड मास्टर से जवाब तलबी करते हैं, उस हवाले से भी कोई नरमी बरती जा रही है? देखिए, ये तो एक स्पेसिफिक शोबे चश्म के हवाले से जो है वो डेवलपमेंट सामने आई, क्योंकि ये एक ऐसी आंखों की बीमारी है जो कि दूसरे बच्चों को भी लगने का खतरा होता है। तो इसलिए अब वज़ीर आला ने जब आज विटनेस किया है कि स्कूल में बच्चे हैं जो शोबे चश्म का शिकार बच्चे दूसरे बच्चों के साथ बैठे हुए हैं, तो उन्होंने ये तातील दी ताकि एक अवेयरनेस इससे फैले और दूसरा जो है कि
स्कूलों पर एक मुनासिब इंतजाम करने का बंदोबस्त मिले कि वो पीर के रोज से फिर स्कूल में बच्चों को चेक कर सकें कि जो शोबे चश्म के शिकार बच्चे वो स्कूल में ना आए और वो घर में ही रहकर अपना इलाज से वगैरह करवाएंगे, हॉस्पिटल में एडमिट हों। तो इसके पेश नजर ये ताकील की गई है। इसका जो रूटीन की जो एक क्लास अटेंडेंस को मामला है उससे ताल्लुक नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि शोबे चश्म पर हुकूमती नाकिस इंतजामात पर शहरी हाई कोर्ट पहुंच गया है। वायरस को कंट्रोल और मरीजों को बरवक्त तिबी इमदाद नहीं दी जा रही, जबकि शोबे चश्म बीमारी से शहर में लाखों अफराद मुतासर हो चुके हैं। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है। अदालत ने वायरस कंट्रोल करने के लिए पंजाब हुकूमत को इक़दाम करने का हुक्म दे दिया है। शोबे चश्म पर हुकूमती नाकिस इंतजामात पर शहरी हाई कोर्ट पहुँच गया है। वायरस को कंट्रोल और मरीजों को बरवक्त तिब्बी इमदाद नहीं दी जा रही। शोबे चश्म बीमारी से शहर में लाखों अफराद मुतासर हो चुके हैं। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। अदालत ने वायरस को कंट्रोल करने के लिए पंजाब हुकूमत को इक़दाम करने का हुक्म दे दिया है। शोबे चश्म से पूरे शहर में मरीज़ मुतासर हो रहे हैं और इस हवाले से पंजाब हुकूमत ने ये इक़दाम भी किए हैं कि स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया है और मंडे से बच्चे स्कूल जा सकेंगे। और इस हवाले से एक शहरी हाई कोर्ट पहुँच चुका है। उसने ये इस्तदा की है कि पंजाब हुकूमत इस हवाले से इक़दाम नहीं कर रही। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि शोबे चश्म बीमारी शहर में लाखों अफराद को मुतासर कर चुकी है। वायरस को कंट्रोल करने और मरीज़ों को बरवक्त इमदाद नहीं दी जा रही। शोबे चश्म के मरीज़ों को हस्पताल जाने से रोक दिया गया। सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम का कहना है कि शोबे चश्म के मरीज़ हॉस्पिटल्स में जाने से गुरेज करें, मुतासर अफराद घरों में आइसोलेट रहें। लाहौर न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू में मज़ीद उनका क्या कहना था जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सामिया सईद से, जो इस वक्त जावेद अकरम के साथ मौजूद हैं। जी सामिया, बताइए। जी बिल्कुल, शोबे चश्म का जो मर्ज़ है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। बच्चे जो इससे हैं वो शदीद मुतासर हो रहे हैं। अस्पतालों में दिन ब दिन तादाद जो है वो बढ़ती ही जा रही है। मेरे साथ इस वक्त वज़ीर सेहत जावेद इकराम मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी सर, बताइएगा महकमा जो है इसकी रोकथाम के लिए क्या कर रहा है और ये मर्ज़ इतना फैलता क्यों जा रहा है? ये जो शोबे चश्म या पिंक आए है ये आज का नहीं, ये कम से कम 15-16 सालों से आ रहा है बड़े शहरों में, ख़ासकर लाहौर में। और इसकी मेन वजह ये है पोल्यूशन और बारिशें और ह्यूमिडिटी का ज़्यादा होना और हमारी जो उसके बाद हाइजीन है उसका पुअर होना। इसकी वजह मेनली वायरल इन्फेक्शन है और ज़्यादातर एडिनो वायरस है, लेकिन और भी वायरसेस ये कर सकती हैं और ये नज़ला ज़ुकाम के साथ भी इसको जुड़ सकता है। ये एक इंसान से दूसरे को लगती है, फिर तीसरे को लगती है और इस तरह ये चलता है। और ये सांस के ज़रिए, खांसी के ज़रिए, छींक के ज़रिए भी लग सकती है। और इसमें सबसे जो एक अच्छी चीज़ है वो ये है अल्लाह ताला की मदद से कि इसमें बनाई जाने का कोई खौफ नहीं है। ये बताएं कि महकमा क्या कर रहा है अब इसकी रोकथाम के लिए? देखें, इसकी कोई वैक्सीन तो है नहीं है बच्चे, ना इसका कोई ऐसा टेस्ट है। हम तो ये महकमा कहेगा कि आप लोगों को अगर ये हुआ है तो हॉस्पिटल का रुख ना करें, मेरा ये मशवरा है, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है, सेल्फ़ लिमिटिंग है। 5-6 दिन में घर में आराम करें, काला चश्मा पहनें, अपने तकिए का गिलाफ बदलते रहें, घर वालों से आइसोलेटेड रहें, टावल शेयर नहीं करें, तो बार बार वज़ू करें। आंखें धोनी पड़ती हैं वज़ू में, आप धोएं, ज़्यादा दफ़ा धोएं, तो उससे आप ठीक हो जाएंगे। वज़ीर सेहत की जानिब से यही कहा जा रहा है कि हमने एहतियाती तदाबीर जो हैं वो जारी कर दी हैं। जो लोग आज शोबे चश्म जैसी बीमारी का शिकार हैं वो जो है ग्लासेस लगा के रखें और हस्पतालों का रुख जो है वो ना करें, अपने घर में रहें, आइसोलेटेड रहें और अपना ख़ास ख्याल रखें। जी शुक्रिया सामिया। तो आपको बताएं कि बेदनाई छीनने वाले इंजेक्शन केस में मज़ीद किरदार भी सामने आ गए हैं। इंजेक्शन की सप्लाई में मुलव्वस 3 मुलजिमों ने सेशन कोर्ट से बुरी ज़मानतें करवा ली हैं, जिनमें मुलजिमा आलिया अली और आसिम उम्र की 9 अक्टूबर तक बुरी ज़मानतें मंजूर हो गई हैं। बेदनाई छीनने वाले इंजेक्शन केस में मज़ीद किरदार सामने आ गए हैं। इंजेक्शन की सप्लाई में मुलव्वस 3 मुलजिमान ने सेशन कोर्ट से अबूरी ज़मानतें करवा ली। मुलजिमा आलिया गोहेर, अली गोहेर और आसिम उमर की 9 अक्टूबर तक अबूरी ज़मानतें मंजूर कर ली गई हैं। अहम केस है, उस हवाले से काफ़ी चर्चा है और अब मज़ीद किरदार सामने आए हैं। उन किरदारों की जानिब से अबूरी ज़मानतें भी करवा ली गई हैं। इस हवाले से हुकूमत ने इक़दाम किए, मुख्तलिफ़ लोगों को गिरफ़्तार किया और अब जो मज़ीद किरदार सामने आए हैं उनमें से 3 किरदारों ने अबूरी ज़मानतें करवा ली हैं।
मौसम सरमा में गैस तकसीम की क्या तरजीहात होंगी? गैस कंपनियों की लोड मैनेजमेंट प्लान की तैयारी शुरू। मौसम सरमा में गैस की मुकामी पैदावार 3 अरब 60 करोड़ क्यूबिक फीट योमिया रहने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक 1 अरब क्यूबिक फीट LNG दरामद करने की मनसूबाबंदी की जाएगी। मौसम सरमा में सिस्टम में 4.5 अरब क्यूबिक फीट योमिया गैस दस्तयाब होगी। इससे पर बात करेंगे फ़ाहद अमीन से। बताइए फ़ाहद। जी बिल्कुल, मौसम गर्मा में तो जो है वो शहरी गैस की बंदिश और लो प्रेशर का शिकार रहे और मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो गैस की बंदिश के बायस शहरी को परेशानी का सामना करना पड़ा। अब मौसम सरमा में गैस तकसीम की क्या तरजीहात होंगी, इस हवाले से गैस कंपनियों की जानिब से मौसम सरमा गैस लोड मैनेजमेंट प्लान की तैयारी शुरू कर दी गई है। मौसम सरमा में गैस की मुकामी पैदावार जो है वो 3 अरब 60 करोड़ क्यूबिक फीट जो है वो योमिया रहने का इम्कान है, जबकि 1 अरब क्यूबिक फीट LNG बरामद करने की मनसूबाबंदी भी की जा रही है। ज़राए के मुताबिक मौसम सरमा में सिस्टम में 4.5 अरब क्यूबिक फीट जो योमिया गैस जो है वो दस्तयाब होगी। मौसम सरमा में ज्यादा से ज्यादा गैस की तलब 6.5 अरब क्यूबिक फीट जो है वो रहने का इम्कान है। मौसम सरमा में गैस का शॉर्टफॉल जो है वो 1 अरब क्यूबिक फीट योमिया की सतह पर पहुंच सकता है। ज़राए का ये भी कहना है कि मौसम सरमा में घरेलू सार्फिन को गैस की फराहमी जो है वो कंपनियों की पहली तरजीह होगी। इसी तरह पावर सेक्टर को गैस की फराहमी दूसरी तरजीह होगी, जबकि जीरो रेटेड सनतों को गैस की लोड शेडिंग से मुस्तस्ना किए जाने का भी इम्कान है। आम सनतों के लिए गैस की फराहमी के औकात मुकर्रर किए जाएंगे। CNG सेक्टर को गैस की फराहमी दस्तयाबी से जब मशरूत होगी। घरेलू सेक्टर के लिए सुबह, दोपहर और शाम के औकात में गैस की लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। इसी तरह जो है वो गैस लोड मैनेजमेंट प्लान को अक्टूबर के वस्त तक जो है वो हतमी शक्ल दे दी जाएगी। ज़राए का ये भी कहना है कि गैस लोड मैनेजमेंट प्लान की मंजूरी वफाकी हुकूमत से ली जाएगी और गैस लोड मैनेजमेंट प्लान का इतलाक आपका शुक्रिया फ़ाहद। पंजाब पुलिस का खतरनाक इश्तिहारियों के खिलाफ क्रैकडाउन। कत्ल की वारदात के बाद सऊदी अरब फरार होने वाला एक और इश्तिहारी सगीर अब्बास गिरफ्तार। रवां बरस लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में जुराइम के मुर्तकिब बैरून मुल्क से गिरफ्तार होने वाले इश्तिहारियों की मजमूई तादाद 118। आपको अपडेट कर रहे हैं। पंजाब पुलिस का खतरनाक इश्तिहारियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। कत्ल की वारदात के बाद सऊदी अरब फरार होने वाला एक और इश्तिहारी सगीर अब्बास गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि रवां बरस लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में जुराइम के मुर्तकिब बैरून मुल्क से गिरफ्तार होने वाले इश्तिहारियों की मजमूई तादाद 118 हो गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पंजाब पुलिस की कत्ल, डकैती, अगवा समेत संगीन जुराइम में मुलव्विस खतरनाक इश्तिहारियों के खिलाफ क्रैकडाउन में तेज़ी आने लगी है, जबकि रवां बरस लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में जुराइम के मुर्तकिब बैरून मुल्क से गिरफ्तार होने वाले इश्तिहारी मुजरिमान की मजमूई तादाद 118 हो गई है। अहम खबर है जिससे आपको अपडेट किया जा रहा है कि पंजाब पुलिस का खतरनाक इश्तिहारियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है और कत्ल की वारदात के बाद सऊदी अरब फरार होने वाला एक और इश्तिहारी सगीर अब्बास गिरफ्तार कर लिया गया है। फ्रेंड्स ऑफ पुलिस के तहत तलबा का डॉल्फिन हेडक्वार्टर्स वाल्टन का मुतालियाती दौरा। आपको बताएं कि DSP हेडक्वार्टर सईदुर रहमान ने तलबा के साथ रुकनी डेलीगेशन को खुशामदीद कहा, जबकि तलबा को डॉल्फिन स्क्वाड PRU की तंजीम साजी बारे भी ब्रीफिंग दी गई और साथ ही साथ DSP हेडक्वार्टर्स ने 7 साल ताबिश को डॉल्फिन कैब तोहफे में दी। फ्रेंड्स ऑफ पुलिस के तहत तलबा का डॉल्फिन हेडक्वार्टर्स वाल्टन का मुतालियाती दौरा। DSP हेडक्वार्टर्स सईदुर रहमान ने तलबा के 60 रुकनी वफ्द को खुशामदीद कहा। तलबा को डॉल्फिन स्क्वाड PRU की तंजीम साजी बारे ब्रीफिंग दी गई। DSP हेडक्वार्टर्स ने 7 साल ताबिश को डॉल्फिन कैब तोहफा में दी। ये मनाजर भी आप देख सकते हैं कि 7 साल ताबिश खुश नज़र आ रहा है, जबकि उसे पुलिस की गाड़ी में बिठाया गया और प्रोटोकॉल भी दिया गया। इस हवाले से आपको बताएं कि इस तरह पुलिस और तलबा के दरमियान एक मुफाहमत पैदा होती है और मुतालियाती दौरे के बाद तलबा बहुत खुश नज़र आए। DSP हेडक्वार्टर सईदुर रहमान ने तलबा के 60 रुकनी वफ्द को खुश आमदीद कहा। तलबा को डॉल्फिन स्क्वाड PRU की तंजीम साजी बारे ब्रीफिंग दी गई। DSP हेडक्वार्टर्स ने 7 साल ताबिश को डॉल्फिन कैब तोहफा में दी। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि फ्रेंड्स ऑफ पुलिस के तहत तलबा का डॉल्फिन हेडक्वार्टर्स वाल्टन का मुतालियाती दौरा है। DSP हेडक्वार्टर सईदुर रहमान ने तलबा के 60 रुकनी डेलीगेशन को खुशामदीद कहा, जबकि मज़ीद आपको ये भी बताएं कि तलबा को डॉल्फिन स्क्वाड PRU की तंजीम साजी बारे ब्रीफिंग दी गई है और साथ ही साथ DSP हेडक्वार्टर से 7 साल ताबिश को डॉल्फिन कैब तोहफे में दी। ये मनाजर भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ताबिश को गाड़ी में बैठाया जा रहा है और उसको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है।
पंजाब की तारीख में पहली प्लास्टिक रोड बन गई। प्लास्टिक रोड की तामीर से तामीराती लागत में 200% तक कमी। महकमा C&W की तरफ से पहली प्लास्टिक जफर अली रोड तामीर की गई है। तारकोल, बजरी और दीगर बिल्डिंग मटीरियल से सड़क की तामीर पर 6 करोड़ रुपए लागत आनी थी। मॉल रोड को भी प्लास्टिक रोड में तब्दील करने की तजवीज़ है। मज़ीद बताएंगे ज़ैनुलाब्दीन। जी बताइए ज़ैन। शहर लाहौर में होने वाले तरक्याती कामों में ये एक नई जिद्दत आई है कि शहर लाहौर में पहली जो सड़क है वो प्लास्टिक से, जो प्लास्टिक का वेस्ट होता है उससे ये सड़क की तमीर की गई है और ये पंजाब की पहली सड़क है। और ये एजाज़ शहर लाहौर को मिला है कि जिम खाना के सामने, जिम खाना से मुत्सिल जो सड़क मॉल रोड से जेल रोड को कनेक्ट कर रही है, जिसको जफ़र अली रोड कहते हैं, ये सड़क प्लास्टिक के जो वेस्ट है उसको एक ख़ास तरीके से इस्तेमाल करके इसको तामीर किया गया है और प्लास्टिक रोड बनाने से जो लागत है वो भी कम आई है। माजी में देखा जाए तो नवंबर 2021 में पहली बार ये तजर्बा इस्लामाबाद में किया गया था और कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से पहली प्लास्टिक रोड बनाई गई थी। उस वक्त ये फैसला किया गया था कि इस सड़क की तमीर का जो दायरा कार है उसको बढ़ाया जाएगा, लेकिन अब 1 साल और 10 माह बाद ये तजर्बा लाहौर में किया गया है और प्लास्टिक रोड बना दी गई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मौलाना जफ़र अली रोड पर और आप ये देखें कि ये वो रोड है जो कि प्लास्टिक रोड बनाई गई है और इसकी अगर साख्त को देखा जाए तो ये दीगर जो सड़कें हैं उससे को मुख्तलिफ इसकी साख्त नज़र नहीं आ रही। एक इसके ऊपर ग्रीन कलर की लेन रखी गई है जो कि साइकिल चलाने वालों के लिए है और दीगर जो सड़क है वो बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह तारकोल से, बजरी से और दीगर जो मटीरियल से सड़क तमीर की जाती है। 1 माह बाद यूटी के इंजीनियर्स और महकमा C&W के इंजीनियर्स इसको चेक करेंगे, फिर उसके बाद इस प्लास्टिक रोड का जो दायरा कार है उसको बढ़ाया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल ये नई जिद्दत लाई गई है सिविल इंडस्ट्री में कि लाहौर में पहली सड़क जफ़र अली रोड को जो प्लास्टिक रिकम्पोजिट है उसके ज़रिए इसकी कारपेटिंग का काम किया गया है। ज़ैन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बताएं कि CCPO लाहौर बिलाल सदीक अमियाना की ज़ेर सदारत इजलास बिजली चोरी की रोकथाम के इक़दाम बारे तफसीली जायज़ा लिया गया है। सरबराह लाहौर पुलिस बिलाल सदीक अमियाना का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन को मज़ीद तेज़ करने का हुक्म है। इसी पर बात करेंगे मुदस्सिर हुसैन से। जी बताइए मुदस्सिर। हाँ जी बिल्कुल, CCP लाहौर बिलाल सदीक अमियाना की ज़ेर सदारत से बिजली चोरों के हवाले से अहम इजलास हुआ है। इजलास में बिजली चोरी की रोकथाम के बारे में तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में SSP ऑपरेशन से बशरफ ने शिरकत की। इसके अलावा SSP इन्वेस्टिगेशन चौधरी मसूद और तमाम मुतल्लिका डिवीजन SP से वो भी इजलास में मौजूद थे। सरबराह लाहौर पुलिस ने बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन को मजीद तेज करने का हुक्म जारी किया। इस वजह से CCP लाहौर बिलाल सदीक अमियाना का कहना है कि बिजली चोरों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है वो अपनाई जा रही है। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए लेस्टों के साथ मिलकर मरबूत एक असेंबली जो CCP लाहौर का कहना है कि तय की गई है। घर में मौजूद बिजली इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ मुकदमा जो है वो दर्ज किया जाएगा। उनका कहना है जो बिजली चोर हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा और बिजली चोरी से तो कहना है कि मुल्की खजाने को नुकसान पहुँचाने वाले पूरी कौम के मुजरम हैं, वो किसी रात के मुस्तक नहीं है। बिलाल सदीक अमियाना का मजीद कहना है कि हर बिजली चोर को कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। C डिवीजन को उन्होंने कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने की जो है वो CCP लाहौर ने हदायत जारी की। उनका कहना है कि C डिवीजन की जो कारकर्दगी है वो बिजली चोरी की रोकथाम के लिए बेहतर नहीं है। C डिवीजन का जो SPs हैं और मुतल्लिका SHOs हैं और DSPs हैं वो अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाएं और मुतल्लिका जो बिजली चोर हैं जो कि बिजली चोरी में मुलव्वस हैं उनको गिरफ्तार करके हवालात में बंद करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से सजावटी सामान की फ़रोख्त, शहरियों की जानिब से बैजेज़ और बरकी कुमकुमों की ख़रीदारी जारी। शहरियों का कहना है कि नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का दिन भरपूर तरीके से मनाएंगे। मज़ीद जानते हैं फ़हद अमीन से जो इस वक्त गणपत रोड मार्केट में मौजूद हैं। जी फ़हद बताइए। जी बिल्कुल, ईद मिलादुन्नबी की आमद है और इस रोज़ को जो है वो फ़र्जंदान इस्लाम दुनिया भर में जो है वो भरपूर मजहबी जोशो जज्बे से मनाते हैं।
यही वजह है कि लाहौर में भी जो है वो इसकी तैयारियां यकम रबीउल अव्वल से ही जो है वो शुरू कर दी जाती हैं और इस दिन को जश्न की तरह मनाने के लिए जो है वो फर्जंदान इस्लाम की जानिब से जो है वो गलियां, मोहल्ले, बाज़ार, मसाजिद को जो है वो दुल्हन की तरह सजाया जाता है। मैं इस वक्त गणपत रोड मार्केट में मौजूद हूँ। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना है इनका। अच्छा सर, मुझे बताइएगा क्या ख़रीदने आए हैं और कैसे जो है वो जश्न ईद मिलादुन नबी को मनाया जाता है? हम तो हर साल जो है वो इसी तरह करते हैं। हमारा शुरू से यकम रबीउल अव्वल से इसका शुरू हो जाता है आगाज़। गलियों से अपना जो हमारा गली है उसको मोहल्ले को अच्छे तरीके से सजाया जाता है। तो हर साल यहीं से आके शॉपिंग करते हैं और माशाल्लाह हर तरह की तरह इस बार भी हमने बहुत अच्छी ख़रीदारी की है। मॉडल्स भी ख़रीदे हैं, दूसरी चीज़ें भी नहीं हैं। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश यही करें कि आखिरी दम तक इनका जो जश्न विलादत नबी है वो हम अच्छे तरीके से मनाएं। जी बिल्कुल, आपने जो है वो लोगों की गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि जश्न ईद मिलादुन नबी को इसी तरह भरपूर मजहबी अकीदत और मोहब्बत से जो है वो मनाया जाता है और उस दिन ईद मिलादुन नबी के दिन जो है वो पूरी फ़ज़ा आमदे मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा के नारों से जो है वो गूंजती है। तो हर जो है वो फर्जंदान इस्लाम जो हैं वो भरपूर मजहबी जोश व जज्बे से इस दिन को मनाते हैं। जी आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से ख़ताती नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। अलहमरा में होने वाली नुमाइश में मुल्क भर से 150 आर्टिस्ट के फनपारे वेसा किए गए। आमिर मीर ने मुकाबला जीतने वालों में इनामात और इसनाद भी तकसीम की। इसी पर बात करेंगे लियाकत अली से। बताइए लियाकत। वज़ीर इत्तलात व सकाफत पंजाब आमिर मीर ने अलहमरा में जो है वो आज ईद मिलादुन नबी की मुनासबत से खताती की नुमाइश का इफ्तिताह किया है और इस मौका पर आमिर मीर का कहना था कि कुरानी आयात हम्दो नात के मौजू पर फन पारे जो है वो काबिल ताद हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलहमरा तारिक महमूद ने आमिर मीर को मुख्तलिफ फनपारों की तकनीकी अहमियत पर ब्रीफिंग दी। नुमाइश में मुल्क भर से तकरीबन 150 आर्टिस्टों के फनपारे आवेजा किए गए। सूबाई वज़ीर आमिर मीर ने नौजवानों के काम को सराहा और उनका कहना था कि खताती के फनपारे नौजवानों की महारत के आईनादार है। नुमाइश से हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना तल्लुक़ और रिश्ता मजबूत करने का जरिया और खताती हमारा तवादुक विरसा है। नई नस्ल खताती में भरपूर दिलचस्पी ले रही है। आमिर मीर ने कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत की खुशी में अलहमरा की ये काविश काबिल सताइश है। जी आपका शुक्रिया लियाकत। डॉलर की कदर में कमी, घी और कुकिंग ऑयल के दाम कम होने लगे। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी की कीमत में 60 रुपये तक कमी। दर्जावल कुकिंग ऑयल 60 रुपये सस्ता, कीमत 580 रुपये होगी। दर्जावल घी की कीमत में 60 रुपये तक कमी, कीमत 540 रुपये। दर्जा दोम घी 30 रुपये तक सस्ता होकर 480 रुपये फ़ी किलो। दर्जा दोम खुर्दनी तेल 25 रुपये सस्ता 460 रुपये लीटर हो गया। मज़ीद बताएंगे अब्दुल कादिर। बताइए अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल हर हंडिया का लाजमी जुज़ घी और कुकिंग ऑयल समझा जाता है और घी और कुकिंग ऑयल की कीमतें ही सबसे ज़्यादा जो है वो शहरियों को मुतासर करती हैं। घी और कुकिंग ऑयल की कीमतें जो हैं बतदरीज कम होने लगी हैं। दर्जा अव्वल के घी की कीमतें जो हैं गुज़िश्ता 2 हफ्तों में जो है 50 से 60 रुपए तक कम हो चुकी हुई हैं और कीमत जो है 580 तक पहुंच चुकी। इसी तरह चावल की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो चावल की कीमतें जो हैं वो मुस्तहकम है। चावल बासमती मार्केट में इस वक्त जो है 290 से 300 रुपये तक, जबकि चावल सेला जो है 340 से 350 तक फ़रोख्त किया जा रहा है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते थे। आप बताइएगा कि घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में कमी हुई है। देखिए जी, हर किचन की ज़रूरत है, ये उतनी कीमत आए 350-400 से नीचे हो वो, ठीक है। ये तो उन्होंने बस डबल रेट करके ना, तो एक आवाम को दिखाने के लिए जी हमने 30 रुपये 40 रुपये से 30 रुपये 40 रुपये की औकात क्या वक़्त ही कुछ नहीं है। तो जिस तरह वो 100 करके 200 करके बढ़ा, उस तरह उतना ही हाफ नीचे आना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने जो है शहरी की गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में जिस तनासुब से इजाफा हुआ था उसी तनासुब से कमी होनी चाहिए, क्योंकि घी और कुकिंग ऑयल जो है दर्जा अव्वल का मार्केट में 350 से 400 रुपये तक फ़रोख्त किया जाता था, लेकिन मार्केट में मुसलसल इजाफे के बाद जो है 650 से 700 रुपये की सतह पर पहुँच चुका था। 30-40 रुपये नहीं बल्कि ज़्यादा जो है रिलीफ मिलना चाहिए।